दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय देव कौशिक में। तो आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं और आज के हमारे जो टॉपिक है उसका नाम है हमारा रैंकिंग का। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक ही बात बता देता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज हम इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर रैंकिंग को बिल्कुल जीरो से हीरो तक पढ़ेंगे। आप लोगों को वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। जिस भी बच्चे ने, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस भी बच्चे ने वीडियो बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देख ली, वो बच्चा विदाउट पेन और विदाउट पेपर रैंकिंग का बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल का कैसा भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो, आप विदाउट पेन और विदाउट पेपर उसको 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है विदाउट पेन, और अगर विदाउट पेपर आप इस टॉपिक के क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो। क्यों आज की वीडियो लंबी क्यों हो सकती है? क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम बिल्कुल जीरो से, बेसिक से रैंकिंग के क्वेश्चनों को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। अगर जिस भी बच्चे को बिल्कुल बेसिक, इस रैंकिंग के टॉपिक का बिल्कुल बेसिक जो समझ में आ गया, तो वो बच्चा किसी भी क्वेश्चन को 1 सेकंड में सोल्व कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम शुरू कर रहे हैं कि रैंकिंग के जो टॉपिक है उसके अंदर क्वेश्चन आते कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा, एक बार मैं इसके अंदर जो 4-5 एक इसके फैक्ट हैं उनको आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि अगर वो फैक्ट आपके क्लियर हो गए तो हम इस टॉपिक में कहीं पर भी हम 1% भी गलती का कोई चांस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम देखते हैं, पहली टाइप का क्वेश्चन हमारे पास कैसे आते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो टाइप है क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे पास हमसे, कि एक तो ये टाइप हो सकती है, पंक्ति हमारे पास इस तरह की हो सकती है, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट, कहीं से भी। तो देखो, जो हमारा राइट होता है वही इसका राइट, और जो हमारा लेफ्ट होता है वही इसका लेफ्ट। अब सेकंड टाइप में क्या होगा कि ये पंक्ति हमारे पास ऐसी भी हो सकती है, ये ऊपर की साइड और ये नीचे की साइड। थर्ड टाइप में कैसे होगा कि एक पंक्ति होगी, बोल देगा कि उन सभी का उत्तर की ओर मुंह, उत्तर की ओर मुंह होगा तो उनका मुख कहाँ पे होगा, ऊपर की होगा। या फिर बोल देगा कि एक पंक्ति है उसमें बैठे स्टूडेंटों का मुख, सभी का मुख पूर्व की ओर है। अगर मुख पूर्व की ओर है तो जो हमारा राइट है वही तो राइट हो जाएगा, और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर तो लेफ्ट और नीचे की ओर राइट हो जाएगा। या बोल सकता है कि एक पंक्ति में बच्चों का मुख पश्चिम की ओर है, या एक पंक्ति में बच्चों का मुख है दक्षिण की ओर है। यही क्वेश्चन रैंकिंग के अंदर बार बार रिपीट होने वाले हैं। अब हम इसका जो पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है कि हमसे वो निकालना क्या पूछता है, टोटल बच्चे निकालना पूछता है। तो ध्यान रखना कि टोटल बच्चे निकालने की कंडीशन क्या क्या हो सकती है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमें टोटल निकालने की कंडीशन का पता होना चाहिए कि किसी भी पंक्ति में हम टोटल बच्चे तभी निकाल सकते हैं जब उस पंक्ति में किसी एक स्थान का, कि किसी भी पंक्ति में हम टोटल बच्चे जब निकाल सकते हैं जब उस पंक्ति में एक ही स्थान का दोनों साइड से पता हो, दोनों साइड से पता हो। कि किसी भी पंक्ति में हम टोटल बच्चे तब निकाल सकते हैं जब एक ही स्थान का दोनों साइड से पता हो। तो जब टोटल बच्चे हम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड को प्लस कर देंगे। जब टोटल बच्चे निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइड को प्लस कर देंगे और एक माइनस कर देंगे, -1 कर देंगे। दोबारा बता रहा हूं कि टोटल बच्चे हम कब निकाल सकते हैं, टोटल बच्चे हम तब निकाल सकते हैं जब एक ही स्थान का दोनों साइड से पता हो। तो क्या करेंगे, दोनों साइड को प्लस कर देंगे और एक माइनस कर देंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि किसी पंक्ति में एक राम नाम का एक व्यक्ति हमारे पास, या एक स्टूडेंट है, किसी पंक्ति में राम का, ये पंक्ति हमारे पास राम का राइट साइड से 6वां स्थान है और लेफ्ट साइड से 7वां स्थान है। तो बताओ इस पंक्ति में टोटल बच्चे कितने हैं। पहले तो चेक करो क्या ऊपर वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो हुई है। टोटल बच्चे एक ही स्थान का दोनों साइड से पता, क्या हमें इस स्थान का दोनों साइड से पता है? तो देखो, लेफ्ट साइड से तो ये स्थान कौन सा है, 6वां, और राइट साइड से ये स्थान 7वां है। तो हमें एक स्थान का दोनों साइड से पता चल चुका है।
उसके बाद क्या बोला गया है कि दोनों साइड को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस किया 7 और 6 13 और एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल बच्चे निकल के आए वो कितने आ गए 12 निकल के आ गए। तो इस पंक्ति में टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं 12 हैं। अब ध्यान दो इधर कि 12 आया कैसे, ये हमने -1 क्यों किया है। अब ध्यान रखना सिर्फ पूरे टॉपिक में यही चीज रिपीट होने वाली है, एक बार तो -1 और एक बार +1। तो ध्यान दो -1 क्यों किया है, क्योंकि देखो यहां से राम का स्थान दे रखा है छठा, अगर राम का स्थान आगे से छठा है तो इसके आगे कितने बच्चे हैं 5 बच्चे हैं, और राम का स्थान पीछे से दे रखा है 7वां, अगर राम का स्थान पीछे से 7वां तो राम के पीछे कितने बच्चे हैं 6, तो 6 पीछे और 5 आगे कितने हो गए 11, और एक हमारे पास हो गया राम खुद। लेकिन राम हमने कितनी बार काउंट कर लिया 2 बार काउंट कर लिया, एक बार आगे से और एक बार पीछे से, तो 7 और 6 13 -1, तो -1 क्यों किया, क्योंकि 2 बार काउंट हुआ है, हमें सिर्फ इसको एक बार काउंट करना, तो एक को क्या कर दिया माइनस। तो ये तो थी हमारी टाइप नंबर पहली, अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड टाइप पे चलते हैं हम, क्वेश्चन इसके बार आगे रिपीट होंगे, एक बार मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन टाइप हमारी इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर एक बार इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। सेकंड टाइप क्या है, हमें टोटल बच्चे दिए मिलेंगे, टोटल दिए हुए होंगे, टोटल बच्चे दिए हुए होंगे और एक बच्चे का एक साइड से स्थान दिया होगा, एक साइड से स्थान दिया होगा और दूसरी साइड से हमें स्थान निकालना होगा। दूसरी साइड से स्थान निकालना होगा। दोबारा देखो, एक पंक्ति होगी, उसके अंदर टोटल बच्चे दिए गए होंगे, एक बच्चे का एक साइड से स्थान दिया गया होगा और हमसे क्या पूछेगा कि उसका दूसरी साइड से स्थान क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है कि जो भी हमें टोटल बच्चे दिए गए हों उसमें से क्या करेंगे, एक साइड का स्थान दे रखा होगा हमें, उसको क्या कर देंगे, मान लो सपोज करो कि 12 एक साइड से स्थान, और हमसे पूछा क्या है कि दूसरी साइड से स्थान क्या होगा, तो टोटल में से एक साइड को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे। अब +1 एक किया तो कितना आ गए 39, यानी कि एक साइड से तो स्थान उसका 12वां था, टोटल कितने थे 50, तो दूसरी साइड से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा 39 यानी कि 39। अब वही बात रहेगी कि +1 क्यों किया। अब देखो इस क्वेश्चन को एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है कि किसी पंक्ति में सीता का स्थान, एक टोटल बच्चे कितने दे रखे हैं भाई कि 48 बच्चों की एक पंक्ति में सीता का स्थान लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं ओर से 35वां है, तो बताओ राइट साइड से उसका स्थान कौन सा होगा, यानी कि दाएं से उसका स्थान हमसे के बारे पूछा गया। तो देखो यही कंडीशन फॉलो करो कि टोटल बच्चे दे रखे हैं हमारे पास। देखो एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं कि ये पंक्ति हमारे पास, इस पंक्ति में टोटल बच्चे दे रखे हमारे पास कितने 48। अब क्या करना है कि लेफ्ट से उसका स्थान, लेफ्ट साइड हमारी जो लेफ्ट होगी वही इसकी लेफ्ट और हमारी जो राइट होगी वही इसकी राइट, लेफ्ट साइड यानी कि बाएं ओर से, ये हमारा बायां है तो इस साइड से उसका स्थान दे दिया कितना 35। अब टोटल कितने थे 48, तो 48 में से 35 आ चुके हैं हमारे पास, तो यहाँ पे कितने रह गए 13 और ये कि खुद 14, यानी कि क्या हो गया कि 14 इस साइड से तो इसका 14वां स्थान और इस साइड से इसका 35वां स्थान है। अब क्या करना हमें, ये तो हो गया बेसिक तरीका, इस तरीके से नहीं करना, हमें सिर्फ इन बातों का हमें समझा है, इन चीज़ों को समझा है, तो हमें सिर्फ डायरेक्ट करना है, स्टेटमेंट को देखना। स्टेटमेंट थी हमारे पास, देखो हमारा आंसर क्या आया 14 निकल के आ गया। अब हम उस तरीके से कर रहे हैं, क्या बोला था मैंने, टोटल दिए गए हों, दे रखे हैं, एक साइड से स्थान दे रखा हो, दे रखा है, दूसरी साइड से स्थान निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल में से एक साइड को माइनस कर देंगे। ये चीज टोटल में से एक साइड को माइनस किया, कितना बच गया हमारे पास 13 और प्लस कर दिया 1, यानी कि कितना है 14वां, यानी कि एक साइड से तो उसका स्थान 35वां था और दूसरी साइड से उसका स्थान है 14वां था। तो देखो एक बार एक चीज और मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, क्या बोला गया था
कि टोटल बच्चे दिए गए हों, एक बच्चे का एक साइड से स्थान दिया गया और दूसरी साइड से स्थान निकालना हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? क्या करेंगे? टोटल में से एक साइड को या दी हुई साइड को माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे। इस टाइप पे ये बात ध्यान में रखना, जब टोटल दिए गए हों, एक बच्चे का एक साइड से स्थान दिया गया और दूसरी साइड से स्थान निकालना हो, तो क्या करेंगे? टोटल में से दी हुई साइड को माइनस करेंगे और +1 कर देंगे। नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं हम। तो देखो सिर्फ हमें ध्यान रखना कि +1 हमने कहाँ करना और -1 कहाँ करना है। दोबारा बता रहा हूँ एक बार बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, कि जब भी हमें टोटल बच्चे दिए गए हों, टोटल दिए गए होंगे तो क्या करेंगे? -1 कर देंगे, सॉरी +1 कर देंगे। और जब भी हमें टोटल बच्चे निकालने हों, तो क्या करेंगे? -1। क्यों? कैसे? दोनों साइड को प्लस करके एक माइनस, दिए हुए टोटल में से एक साइड को माइनस करके एक प्लस। अगली टाइप में क्या पूछेगा हमसे कि बीच के बच्चे हमसे निकालने पूछेगा वो, कि बीच के बच्चे हम कैसे निकाल सकते हैं, दो बच्चों के बीच में हम बच्चे कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो बीच में बच्चे हम तभी निकाल सकते हैं कि बीच के बच्चे हम तभी निकाल सकते हैं या तो हमें टोटल बच्चे दिए गए हों, या तो टोटल दिए गए हों, या फिर दोनों का अलग अलग साइड से स्थान दिया गया हो, या फिर दोनों का एक ही साइड से स्थान दिया गया, सॉरी, या फिर दोनों का एक ही साइड से स्थान दिया गया हो। अब देखो करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम चल रहे हैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास कि किसी पंक्ति में राम का स्थान, ये पंक्ति हमारे पास, इस पंक्ति में राम का स्थान तो दे दिया बाएं ओर से 15वां, यहाँ पे राम है, और श्याम का स्थान दे दिया दाएं ओर से 18वां, यहाँ पे श्याम है। तो बताओ राम और श्याम के बीच में कितने बच्चे हैं? अब पहले चेक करो क्या इस पंक्ति में हमारे पास टोटल बच्चे दिए गए हैं? नहीं दिए गए, तो हम बीच के नहीं निकाल सकते। दूसरी कंडीशन क्या थी? दोनों का एक ही साइड से पता हो, या तो राइट से पता हो या फिर लेफ्ट से पता हो, एक ही साइड से पता हो। क्या हमें यहाँ से दोनों बच्चों के स्थान का पता है? नहीं पता, नहीं इस साइड से पता, तो इस पंक्ति में हम बीच के बच्चे हमें नहीं निकाल सकते। बीच के निकालने के लिए क्या होना चाहिए? या तो हमारे पास टोटल बच्चे दिए गए हों या फिर दोनों का एक साइड से स्थान दिया गया हो। देखो ये इसी क्वेश्चन को अगर ये ऐसे कह दे कि किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं ओर से 15वां है और श्याम का स्थान भी बाएं ओर से 18वां है, तो बताओ राम और श्याम के बीच में कितने बच्चे हैं? अब देखो ध्यान से कि बीच में टोटल बच्चे तो हमारे पास दिए नहीं गए, लेकिन दोनों का एक साइड से तो स्थान पता, हमें राइट साइड से दोनों का स्थान पता है, हम बीच में निकाल सकते हैं। यहां से हमने चलना शुरू किया, ये स्थान 15वां और ये 18वां, तो बीच में कौन कौन सा नंबर रहेगा? 16 और 17, दो ही रह गए। तो राम और श्याम के बीच में कुल कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, तो हमारा बेसिक है। करना क्या है कि जब भी हमें बीच के बच्चे निकालने हों और दोनों का एक ही साइड से स्थान भी पता हो, तो क्या करें? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दो। बड़ी संख्या क्या? 18, छोटी संख्या 15, 18 में से 15 माइनस किया 3 और एक और माइनस कर दिया, कितने बच गए भाई? 2। तो हमने प्रैक्टिकली किया तो भी आंसर 2 ही आया, और हमने डायरेक्ट किया तो भी आंसर कितना आया? 2 ही आया। अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना। ये -1 किया, ये क्यों किया है? क्योंकि देखो 3 बचा था, ये 15 से 18वां, यानी कि यहाँ से इसका तीसरा स्थान तो इसका है, हमें इसको काउंट नहीं करना, हमें तो बीच के चाहिए, तो इसको क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। ये थी हमारी 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप। अब हम इस टॉपिक के जो क्वेश्चन बन रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उनको कर रहे हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्वेश्चन है हमारा कि किसी पंक्ति में अमित का स्थान, किसी पंक्ति में एक अमित नाम का हमारे पास व्यक्ति है, किसी पंक्ति में अमित का स्थान बाएं ओर से, ब्रैकेट में लिख देता हूं लेफ्ट साइड से 18वां है और दाएं ओर से यानी कि राइट साइड से 25वां है। तो बताओ इस पंक्ति में टोटल बच्चे कितने हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहली टाइप का क्वेश्चन है। टोटल बच्चे निकालने के लिए पूछा गया हमसे। तो टोटल बच्चे हम कैसे निकाल सकते हैं, जब एक स्थान का दोनों साइड से पता हो, दोनों को ऐड करेंगे और -1 कर देंगे, क्योंकि टोटल निकालने के लिए हमें -1 करना है। तो देखो बाएं से भी पता है स्थान अमित का और दाएं से ही पता है, तो दोनों को ऐड कर दो। कितना एडिशन आया हमारे पास 43। क्या करना अब -1 यानी कितना आ गया हमारे पास 42। तो दोनों इस पंक्ति में टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं 42, 42। ये तो डायरेक्ट मेथड है। अब हम एक बार बेसिक तरीके से कर रहे हैं। ये पंक्ति थी हमारे पास, इस पंक्ति में अमित का बाएं साइड से, यहाँ से अमित का स्थान दे रखा है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। यहाँ पे अमित है, उसका स्थान कौन सा दे रखा था 18वां, और यहाँ से उसका स्थान कौन सा दे रखा है 25वां यानी कि राइट साइड से। यही बात थी। तो क्या करें, दोनों को ऐड करेंगे 43 और -1 कितना आ गया 42। ये प्रैक्टिकली था और ये हमारा डायरेक्ट था। हमें क्या शुरुआत में एक चीज़ बोली थी आपको, अगर इसका बेसिक समझ में आ गया आपको तो विदाउट पेन विदाउट पेपर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी पंक्ति में रवि का स्थान दाएं ओर से, किसी पंक्ति में रवि का स्थान दाएं ओर से 25वां है और बाएं ओर से 42वां है। तो बताओ इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हैं। अब सेकंडों में प्रैक्टिकली नहीं करके देखें, हम डायरेक्ट निकालेंगे। हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, टोटल निकालने हैं। दोनों को क्या करो, ऐड करो 67 और -1। बिल्कुल सेकंडों में आपका आंसर होगा यानी कि 66। इस पंक्ति में हमारे पास टोटल बच्चे हैं। अगर प्रैक्टिकली कहोगे, प्रैक्टिकली मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं कि 60 बच्चों की एक पंक्ति है। टोटल बच्चे हमारे पास अब की बार दिए गए हैं कि 60 बच्चों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान, 60 बच्चों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान लेफ्ट साइड से 42वां है। तो बताओ उसी पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं ओर से कौन सा होगा। अब टोटल दे रखे, एक बार प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको। पहले तो देखो ये पंक्ति हमारे पास टोटल बच्चे दे रखे हैं कितने 60। एक साइड से स्थान दे रखा है यानी कि बाएं साइड से उसका स्थान दे रखा है कौन सा 42वां। यहाँ पे मोहन है 42वें नंबर पे और यहाँ से हमने इसका स्थान निकालना है। तो देखो ध्यान से 60 बच्चे थे, 42 बच्चे हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे कितने रह गए हमारे पास 18 और एक ये खुद हो गया, क्योंकि 18 तो यहाँ पे है, एक ही खुद हो गया। तो इसका स्थान कौन सा आ गया 19वां। यही हमारा क्या है आंसर है। अब लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे प्रैक्टिकली, हम करेंगे डायरेक्ट अपने मेथड से। क्या बताया था मैंने, जब भी हमें टोटल बच्चे दिए गए हों और एक साइड से स्थान दिया गया हो तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे और एक क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया हमारा 19। यही हमारा आंसर निकल के आया था। तो कुछ नहीं करना, जो भी बेसिक बात बताई उनको बिल्कुल ध्यान से वीडियो को रोक के आप अच्छे से देखना। लेकिन हाँ, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे आपके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बच्चों की एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से 38वां है और दाएं ओर से 22वां है, तथा बच्चों की एक अन्य पंक्ति जिसमें कपिल का स्थान बाएं ओर से यानी लेफ्ट साइड से 19वां है और राइट साइड से 21वां है।
तो बताओ इन दोनों पंक्तियों में कितने बच्चे हैं। अब की बार दोनों पंक्तियों में टोटल बच्चे पूछे हैं, अलग अलग नहीं बताने हमें, दोनों में टोटल बताने हैं। तो वही कंडीशन, पहले इसका टोटल निकाल दो फिर इसका टोटल निकाल दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। इसका ऐड करेंगे 60, टोटल निकाल रहे हैं तो -1 यानी कितना 59। रवि की जो पंक्ति है उसके अंदर टोटल बच्चे कितने हमारे पास 59 है। कपिल की पंक्ति के निकाल लो यानी 39, क्योंकि 19 को और 21 को ऐड किया 40 - 1 39। ये कपिल की पंक्ति के बच्चे हैं और ये रवि की बच्ची, दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें 39 और 59, यानी कि हमारे पास जो टोटल बच्चे हैं दोनों पंक्तियों में ऐड करने के बाद कितने हैं 98 98। यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन हमारा कि किसी पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं ओर से, और जो ये अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं, ये जो टाइप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको बहुत ही आसान तरीके से समझना है, लेकिन अगर आप लोगों को बेसिक एक बार अच्छे से समझ आए तो आप इस क्वेश्चन को भी विदाउट पेन और पेपर कर सकते हो, क्योंकि मैंने शुरुआत से कहा था आपको कि हम उसी तरीके से समझेंगे इस टॉपिक को कि हमें कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े। देखो क्या कहा है, किसी पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से 32वां है, और उसी पंक्ति में किसी पंक्ति में राहुल का स्थान तो बाएं ओर से 32वां है और रवि का स्थान दाएं ओर से 22वां है। जब ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, यानी एक दूसरे के साथ अदल बदल कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से सुनो कि किसी पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं ओर से 32वां है और रवि का स्थान दाएं ओर से 22वां है। जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ चेंज कर लेते हैं, राहुल के स्थान पे रवि पहुंच गया, रवि के स्थान पे राहुल पहुंच गया, तो स्थान चेंज होने के बाद जो राहुल है वो बाएं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से 48वें स्थान पे पहुंच जाता है। तो बताओ इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हैं। टोटल पूछा हमसे, लेकिन दिक्कत एक आगे कि दोनों ने अपना स्थान क्या कर लिया भाई, चेंज कर लिया। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, एक बार बेसिक समझा रहा हूं आपको, बेसिक से नहीं करेंगे, हमें सिर्फ डायरेक्ट करना है। ये स्टेटमेंट आपके सामने, यहाँ पे सिर्फ 2 ही अक्षरों के अंदर आपका आंसर है, विदाउट पेन कॉपी। एक बार बेसिक समझा रहा हूं ताकि हमें कोई भी हमारे दिमाग के अंदर डाउट नहीं रहे। देखो क्या बोलागा, जैसे जैसे हमसे बात बोलागा वैसे वैसे हम इसको नोट करेंगे। ये पंक्ति है राहुल का स्थान बाएं ओर से, यहाँ से राहुल का स्थान है कौन सा 32वां दे रखा है, जो भी पेपर में दे रखा है उसको वैसे का वैसा उतार दो, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, क्योंकि रीजनिंग के अंदर हमें कुछ करना ही नहीं होता। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हमें समझ में आ तो गया तो सही, अगर नहीं समझ में आया तो हमारे दिमाग में ये बैठती भी नहीं है जल्दी सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। देखो राहुल का स्थान बाएं ओर से कौन सा 32वां, और रवि का दाएं ओर से स्थान, यहां से रवि का कौन सा भाई 22वां। उसके बाद क्या बोला, जब ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, ध्यान रखना स्थान चेंज होगा, इनका नंबरिंग चेंज नहीं होगी। ये स्थान यहाँ से कौन सा था 32वां और ये स्थान यहाँ से 22वां, स्थान चेंज करवा दो। राहुल को तो ले आओ यहाँ पे, ये तो बन गया अब कौन है राहुल, और ये बन गया रवि। स्टेटमेंट में बोल रखी थी ये बात कि राहुल का बाएं ओर से 32वां स्थान और रवि का दाएं ओर से 22वां स्थान, दोनों ने स्थान चेंज कर लिया, रवि यहाँ पे आ गया और राहुल यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या बोला गया कि स्थान चेंज होने के बाद जो राहुल है वो बाएं ओर से कौन सा होगा 48वां। राहुल कहाँ पे, अब यहाँ पे है, और ये जो स्थान है ये बाएं ओर से यानी कि यहाँ से कौन सा होगा 48वां। तो क्या पूछा गया हमसे कि बताओ इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, यही बात हमसे पूछी गई थी। तो अब टोटल निकालना है। चेक करो क्या हमें इस स्थान का दोनों साइड से पता चल चुका है, बिल्कुल चल चुका है। यहाँ से स्थान पहले से दे रखा था 22वां, और यहाँ से स्थान चेंज होने के बाद ये स्थान इस साइड से 48वां। तो इस स्थान का हमें लेफ्ट से भी और राइट से भी यानी दाएं बाएं दोनों साइड से पता है, तो दोनों को क्या करो ऐड कर दो। 70
क्या करें, टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना था, एक ही साइड का दोनों साइड से पता हो एक ही स्थान का, तो दोनों को क्या करें, ऐड कर दिया और माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, यानी कि 69। तो हमारे पास इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 69 है। यही आपका आंसर था। अब हम डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट कैसे करेंगे, टोटल निकालने हैं। टोटल निकालने के पास के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक ही स्थान का दोनों साइड से पता होना चाहिए, यानी कि राइट से भी और लेफ्ट से भी हमें पता है। यहीं पे इस तरीके से नहीं करना, हमें इससे करना है। देखो ये बायां स्थान, ये दायां स्थान, स्थान चेंज हुआ था स्थान चेंज। तो देखो दाएं से, और टोटल हम कब निकाल सकते हैं, जब एक स्थान का दाएं से ही पता हो और बाएं से ही पता हो। तो देखो दाएं से पता है कौन सा है, 22वां। अब बाएं से हमें वो नहीं लेना जो पहले दे रखा है, कौन सा लेना, जो स्थान चेंज होने के बाद बड़ा वाला बायां लेना है, छोटा नहीं, बड़ा वाला संख्या लेनी है। बाएं ओर से बड़ा क्या, 48वां। दोनों को ऐड किया और -1 किया, कितना आ गया, 69। तो इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हमारे पास, 69 विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अब की बार बेसिक नहीं, डायरेक्ट करेंगे, सिर्फ नंबर चेंज कर रहा हूं मैं, सॉरी, चलो स्टेटमेंट ये अलग है। क्वेश्चन हमारे पास कि किसी पंक्ति में ए का दाएं ओर से 42वां स्थान है और बी का बाएं ओर से 33वां स्थान है। जब ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, तो ए दाएं ओर से 53वें स्थान पे पहुंच जाता है। तो बताओ इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हैं। अब भी हमें टोटल ही निकालने हैं, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करना है। क्या करना है, टोटल हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें एक स्थान का दोनों साइड से पता हो, यानी कि राइट से भी, लेफ्ट से भी, दाएं से भी और बाएं से भी। तो देखो बायां दे रखा है, बायां ले लिया हमने, कौन सा, 33। जब भी मैंने क्या बताया था, जब भी 2 दाएं दे रखे हो, 2 बाएं दे रखे हो, उनमें से कौन सी संख्या लेनी है, बड़ी संख्या लेनी है। बड़ी संख्या क्या है, 53। दोनों को ऐड किया, 85 - 1 यानी कि 84। ये हमारा आंसर है। टोटल बच्चे हमारे पास कितने, 84। बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर हमें क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बोला था आपको एक बार बेसिक अच्छे से समझ लो, फिर आपको विदाउट पेन विदाउट कॉपी सेकंडों में सवाल का आंसर देना है। क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी पंक्ति में आर का स्थान दाएं ओर से 45वां है और क्यू का स्थान बाएं ओर से 33वां है। जब दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं तो क्यू बाएं ओर से 45वें स्थान पे पहुंच जाता है। तो बताओ इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने। बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर इस सवाल को खत्म करो। क्या करें, दाएं दे रखा है कौन सा, 45वां, और बड़ा बाएं लेना है कौन सा, 45वां। दोनों को ऐड किया, -1 यानी 89। यही क्या हमारा आंसर है। बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा दो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या है कि किसी पंक्ति में के का स्थान दाएं ओर से 32वां है और पी का स्थान बाएं ओर से 42वां है। जब ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, तो जो के है वो दाएं ओर से 48वें नंबर पे पहुंच जाता है। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में टोटल नहीं पूछा हमसे, चेंज हो गया, चेंज द क्वेश्चन, चेंज कर दो। चेंज हुआ तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। क्वेश्चन क्या पुट हुआ है हमसे कि बताओ पी का बाएं ओर से स्थान कौन सा है। पी का बाएं ओर से स्थान पूछ लिया। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि पी का तो सर बाएं ओर से स्थान दे रखा है, लेकिन नहीं, क्योंकि स्थान चेंज भी तो हुआ था, उसका स्थान चेंज हुआ है। पी का 42वां दे रखा है, लेकिन उन्होंने स्थान चेंज भी किया था। अब वही स्थान निकालना है, जब चेंज करके पी गया है बाएं ओर से वो स्थान बताना है। तो कुछ नहीं करना। अब देखो एक ही साइड से हमें स्थान निकालना हो, तो मैंने क्या बताया था, जब टोटल दे रखे हो, टोटल में से एक साइड को माइनस करेंगे और +1 कर देंगे, उसका दूसरी साइड से स्थान आ जाएगा। पहले तो एक बार बेसिक समझते हैं इसका, लेकिन हमें तो करना यहीं पे, डायरेक्ट यहीं पे हमें आंसर चाहिए। पहले एक बार बेसिक समझो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि के दाएं ओर से 32वें स्थान पे है। दायां कौन सा, ये वाला, और ये लेफ्ट। दाएं ओर से के का स्थान दे दिया, यहां से के का स्थान दे दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और पी का बाएं ओर से, यहां से पी का स्थान दे दिया हमें, कौन सा, 42वां।
ये स्टेटमेंट में दे रखी है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। फिर क्या बोल रहा है कि जब ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, स्थान चेंज करेगा तो P यहाँ पे जाएगा। ये स्थान कौन सा था यहाँ पे 32वां। स्थान चेंज करने के बाद P यहाँ पे पहुंच गया और K यहाँ पे पहुंच गया। सिंपल सी बात है कि दोनों ने जब स्थान चेंज किया तो K दाएं ओर से, K कहाँ पे अब यहाँ पे है, और ये स्थान यहाँ से कौन सा हो गया 48वां। ये भी स्टेटमेंट के अंदर बोला गया कि K दाएं ओर से 32वां, P बाएं ओर से 42वां। जब दोनों ने स्थान चेंज किया तो K दाएं ओर से कौन सा होगा 48वां। अब क्या पूछा है, P का कहाँ से, बाएं ओर से, यहाँ से हमें P का स्थान निकालना है। तो देखो क्या बताया था मैंने, जब भी किसी पंक्ति में टोटल बच्चे दे रखे हो, एक साइड से स्थान दे रखा हो, तो हमें पहले क्या करो, टोटल निकालो इस पंक्ति के। टोटल निकालेंगे कितना आएगा 90 - 1 यानी कि 89 - 1। समझ गए क्यों किया, क्योंकि ये स्थान 2 बार काउंट हो चुका हमारे पास। अब क्या करना है, टोटल दे रखे हमारे पास 89 में से 32 तो आ चुके हैं इस साइड। अब यहाँ से हमें स्थान निकालना है, एक साइड को क्या कर देंगे माइनस किया, हमारे पास 57 - 1 यानी कि 56। यानी कि ये स्थान इस साइड से तो 56वां है और इस साइड से कौन सा है, सॉरी एक साइड से स्थान निकालने के लिए प्लस करते हैं यानी कि 58। इस साइड से तो 58वां है और इस साइड से 32वां है। ये तो था प्रैक्टिकली। अब हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं एक सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को। P का बाएं ओर से स्थान निकालना है तो किसी भी व्यक्ति का दूसरी साइड से जब भी हमें स्थान निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास टोटल होने चाहिए। तो टोटल निकालो। टोटल निकालने की वही कंडीशन है। टोटल हम कैसे निकालेंगे, बड़ी वाली संख्या को उठाओ, इसको उठाओ, 42 और 48, 90 - 1 यानी 89। ये हमारे पास टोटल आ चुके हैं। अब चेक करो क्या पूछा था कि स्थान चेंज होने के बाद, देखो जब स्थान चेंज हुआ था इसका P का, तो P बाएं से यहाँ पे गया होगा दाएं पे, और दाएं से वो कौन से नंबर पे होगा 32वें नंबर पे होगा। 32 को क्या करो, एक साइड को माइनस कर दो और प्लस कर देंगे 1, यानी कितना आ गया हमारे पास 58। यानी कि P का बाएं ओर से जो नया स्थान होगा वो कौन सा होगा 58। तो इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पे विराम दे रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इस टॉपिक के जो हाई लेवल के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना कि सर वीडियो अच्छी है, जैसी भी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करो।